घुमंतु समाज का सामाजिक सम्मेलन 9 मार्च 2025 रविवार को जलसा गार्डन गुना में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घुमंतु समाज के अखिल भारतीय अधिकारी दुर्गादास व्यास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाह संतोष मीणा, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्री कृष्णा गौर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक अशोक सिंह कुशवाहा, घुमंतु समाज मध्य भारत प्रांत प्रमुख लखन विश्वकर्मा, गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा सहित कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रभार मंत्री कृष्णा गौर ने रविवार को गुना में आयोजित घुमंतु समाज के सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे घुमंतु समाज के देवतुल्य बंधुओं से मिलने का अवसर मिला है। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि इस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस समाज ने राजा महाराजाओं की रक्षा की है। ये समाज अपनी राष्ट्रीय भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होकर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह समाज को विकास की भूमिका में रखा जाएगा। समाज का हर बच्चा शिक्षित हो, खेल कूद में अग्रणी रहे, शासन की सभी योजनाओं का लाभ इस समाज को मिले। इसके लिए शासन द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर इनके सभी दस्तावेज बनाए जाएंगे, जिससे यह समाज को हर योजना का लाभ मिले। अतिथि दुर्गादास व्यास ने कहा कि घुमंतु समाज इसी एकता के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। जो बढ़ जाएगा वह आगे बढ़ जाएगा। हर मांग पूरी होगी। अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे यह समाज अपराध से दूर रहे। चल समारोह का नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चल समारोह में घुमंतु समाज जन पारंपरिक वेशभूषा और ऊंट घोड़ा गाड़ी के साथ निकले। वहां उनकी संस्कृति और लोक कलाओं का प्रदर्शन और नृत्य करते हुए निकले। विजय ओझा की रिपोर्ट। आज गुना जिले में घुमंतु समाज विकास द्वारा एक विशाल सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं उपस्थित थी और मैंने घुमंतु समाज के इस विशाल सम्मेलन में सभी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुना और उनको बहुत शीघ्र हम दूर करेंगे। भारत सरकार के माध्यम से भी सीट परियोजना जा रहा है, जिसके 4 घटक है, जिससे इन समुदायों को बहुत लाभ होगा। इनके शिक्षा की व्यवस्था होगी, आजीविका की व्यवस्थाएं होगी, आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए काम होगा। इस प्रकार से आने वाले समय में इनके बच्चे शिक्षित हों और ये भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इस दृष्टि से विभाग पूरी तरह से सतर्क होकर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा घुमंतु समाज भी मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। जो मैं क्रिमिनल कैटेगरी नहीं कागज होते हैं, कलेक्टर साहब ये कहते हैं। देश इस बात के एक समय था जब थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन आज स्पष्ट हो चुका है पूरी तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया में कि अगर घुमंतु समुदाय का व्यक्ति, उसके पास घुमंतु का सर्टिफिकेट है और उसकी जाति अगर ओबीसी में आती है तो उसका ओबीसी का भी सर्टिफिकेट बनेगा। उसके पास दोनों सर्टिफिकेट होंगे, कोई एक सर्टिफिकेट से सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। उसको ओबीसी का भी लाभ मिलेगा, घुमंतु का भी लाभ। इनको क्रिमिनल कैटेगरी से निकालने के लिए केंद्र राज्य सरकार को सामाजिक परिवर्तन की इस बेला में हम सब चाहते हैं कि हमारा चाहे पारधी समाज हो, चाहे गंजर समाज हो, जो आपराधिक श्रेणी में लिखते हैं, उन्हें इन कामों से मुक्ति मिले और यह भी एक अच्छा जीवन, आदर्श जीवन जी सके। इस दृष्टि से हमने कोशिश की है कि इन समाजों के युवाओं को शिक्षित करने का, उनको रोजगार से लगाने का और लोगों की सोच बदलने का कि जिस काम में वो लगे हुए हैं उस काम को छोड़कर हम एक नई दिशा में निवेदन है। बाहर चल समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। चल समारोह में चलकर हमें समाज के आगे संगठित शक्ति का भी प्रदर्शन करना है, जो कोई कभी चिंता नहीं की और आज ये समाज पतन के दर्द में गया, उसका दोष, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।